अब तक तुम कहाँ थी? आज रविवार है, घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही थी अब तक? राजीव ने घर में घुसने से पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया। हाँ, आज रविवार था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने और अपने बेटे के लिए समय निकाल लूँ, गरिमा ने जवाब दिया। तुमको रविवार सूझ रहा है? शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? कैसी शर्म और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर रविवार तो सबके लिए होता है, तो मेरे और मेरे बेटे के लिए भी है, गरिमा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पर हूँ और तुम रविवार मनाने के लिए अकेली बाहर घूम रही हो। यहाँ घर में काम को लेकर मेरी माँ और तुम्हारी देवरानी संगीता दोनों परेशान हो रही हैं। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये घर संगीता का भी तो है, वह भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम कर दिए तो? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वह बुजुर्ग तो हुई नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती हैं। और रही बात अकेले घूमने की, तो तुमसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो कम से कम मैं और मेरा बेटा अकेले ही खुश हो लेते हैं, गरिमा बराबर जवाब दिए जा रही थी। उससे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा। जानते थे कि वह तो चुप होगी नहीं। उसने अगर एक बार बोलना शुरू किया तो वह चुप होती नहीं, इसलिए सब चुप हो गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर जाते समय सबके फूले हुए चेहरे जरूर देख गई। गरिमा इस परिवार की बड़ी बहू है। इस परिवार में उसकी सास मोहिनी जी, पति राजीव, देवर देवरानी विनोद और संगीता, साथ ही उसका बेटा आदि और देवर देवरानी का एक बेटा रोहन है। पर गरिमा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। गरिमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। हालांकि वह अपने पति को शुरुआती दिनों से ही पसंद नहीं थी, पर फिर भी मजबूरी में उन्होंने उसे अपनी पत्नी माना। अरे भाई, आखिर जबरदस्ती की शादी करवाई थी और वह भी उनकी मम्मी ने ही। दरअसल राजीव का शादी से पहले अपने कलीग रोमा के साथ अफेयर था। रोमा आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। छोटे छोटे बाल, टाइट जींस और मुंह से फराटेदार इंग्लिश बोलती हुई बहू को भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती हैं। जब राजीव ने रोमा से मोहिनी जी को मिलवाया तो मोहिनी जी ने उसके सामने आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, लेकिन रोमा ने साफ मना कर दिया कहीं उनका बेटा भागकर उस लड़की से शादी न कर ले। इस कारण से आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे राजीव के लिए गरिमा को पसंद किया और अपनी कसम देकर शादी करवा दी। गरिमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई और था। बिना दान दहेज की शादी थी, इसलिए उसके पिताजी ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात भी राजीव ने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। उसने जब इस बारे में उससे पूछा तो राजीव ने उसे डांटते हुए कहा था, ज़्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आई हो, वरना तुम जैसी गंवार लड़कियों से तो मुझे दूर रहना ही पसंद है। गरिमा रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, ये सोचकर कि कभी तो सुबह होगी और उसकी किस्मत का सूरज उगेगा। वह उस घर में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उसके लिए काम खत्म ही नहीं होते थे। कहने को तो वह सास के कारण इस घर में आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती है। चलते फिरते कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता। 1-2 बार उसने अपनी माँ से कहा भी, पर माँ ने तो उसे एडजस्ट करने का समझाकर वापस ससुराल भेज दिया। अब तो वह एक बेटे आदि की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हालात नहीं बदले। जब देवर की शादी हुई और घर में देवरानी आई तो सोचा कि वह तो साथ देगी, पर वह भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में तो घर की बहू ही वह थी। वह भी अपना सारा काम उस पर डाल देती थी और उसे सब कुछ करना पड़ता। वह कुछ कहती भी तो उल्टा उसे ही डांटा जाता और पूरा परिवार उससे लड़ने को तैयार हो जाता। गरिमा इसी को अपनी किस्मत मानकर हर बार चुप रह जाती।
यही सोच कर कि आखिर वह कर भी क्या सकती है। आखिर मायके का तो कोई सपोर्ट है नहीं। जाए भी तो आखिर जाए कहाँ। लेकिन उसका चुप रहना भी कई बार गलत साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसके बेटे के साथ भी भेदभाव हो रहा था और सबसे बड़ी बात, खुद राजीव को अपने बेटे से भी लगाव नहीं था, पर फिर भी वह चुप थी। शायद उसमें बदलाव कभी आता भी नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों रोहन और आदि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में भी हो जाती है। एक छोटी सी कार के लिए दोनों लड़ पड़े। तब रोहन ने आदि को धक्का देते हुए कहा था, अरे तू क्या करेगा कार का? तुम लोग कहाँ जाते हो? मैं भी कार चलाना सीखूंगा और मम्मी को कार में घुमाऊंगा। आदि रोते हुए बोला, अरे तेरी और तेरी माँ की औकात भी है बाहर घूमने की, जो बेवजह आंसू बहा रहा है। कभी घर के बाहर निकले भी हो? अचानक देवर ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर आदि ने कहा, चाचा आप तो गंदे हो। बस फिर क्या था? ये सुना था कि राजीव ने आदि के गाल पर चाटा दे मारा, जिस कारण वह इतनी दूर जाकर गिरा। आखिर गरिमा ने ही जाकर आदि को उठाया और उसे रोते से चुप कराया। उसे वहां देखकर मोहिनी जी भी उससे पूछा, ऐसे क्या संस्कार दे रही है अपने बच्चे को? छोटे भाई से झगड़ा कर रहा है, बड़ों को जवाब दे रहा है। जैसी खुद है वैसे ही इसे बना रही है। मम्मी जी, वह सिर्फ अभी 6 साल का बच्चा है, उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। गरिमा ने जवाब दिया, उसका सिर्फ इतना ही कहना था। उस पर पूरे घर के लोग गुस्सा हो गए, इसीलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ की। तुम मुझे सुनाओ, बहू होकर सास से जुबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तो सोचा था कि गरीब घर की है, पर ये तो मेरे सिर पर चढ़कर ही तांडव कर रही है। ये सुनकर राजीव गरिमा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मम्मी से जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तुम्हारी, एक कौड़ी की भी घर से निकाल देंगे तब अकल आएगी, जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। मेरी औकात को छोड़ो, पहले औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। निकालना चाहते तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना उसकी भी भारी भरकम कीमत लेकर जाऊंगी। तू कमा कर रख के गई थी या तेरा बाप रख कर गया था? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। तुम नहीं दोगे तो कानून दिलाएगा मुझे मेरी बर्बादी की कीमत। तुम क्या सोचते हो मैं चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। पूरी कीमत वसूल करूंगी तुम लोगों से। अब बात मेरे बच्चे की है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। याद रखना, पहली बार गरिमा ने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं उससे लड़ने की, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी जुबान में भी ताकत तो बहुत है। अब वह खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए जीती है। अब कभी किस्मत बदलेगी, उसने इसका इंतजार करना छोड़ दिया है। सबसे पहले खुद एक स्कूल में प्री प्राइमरी के टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कम से कम अपने खर्चों के लिए राजीव के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। घर का काम भी उतना ही करती जितना उससे हो पाता। बाकी कोई चिल्लाता रहे, उसे उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए अब मजबूरन सास और देवरानी को भी घर के काम में बराबर लगना पड़ता। यहाँ तक कि अब रविवार के दिन वह खुद ही अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने निकल जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।